नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज मधुबनी जिले की खबरों के साथ मैं हूं अर्जुन। आइए देखते हैं मधुबनी जिले की आज की खास खबरें। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन है। सरकार से लेकर भाजपा कार्यकर्ता और विपक्षी भी अपने अपने तरीके से प्रधानमंत्री का जन्म दिवस मना रहे हैं। सरकार द्वारा जहां पूरे देश में आज कोविड-19 के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा टीकाकरण का आयोजन किया गया, एक दिन में सर्वाधिक करीब 2.5 करोड़ लोगों को आज टीका लगाया गया। जबकि भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्म दिवस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश सेवा और समर्पण के 22 साल पूरा होने पर आज से 22 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मधुबनी जिले के बिस्पी में भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर उनकी पूजा अर्चना कर अनोखे अंदाज में पीएम का जन्मदिन मनाया। माननीय मोदी जी का आज 71वां जन्मदिन है। चूंकि विश्वकर्मा पूजनोत्सव भी आज है। विश्वकर्मा जी ने विश्व के शिल्प का निर्माण किया था और तात्कालिक स्वर्ग के भवनों का निर्माण किया था। भारत को स्वर्ग बनाने में आधुनिक विश्वकर्मा नरेंद्र मोदी जी गरीब गुरबा किसान नौजवान छात्र साथ ही जल थल नभ राष्ट्र को मजबूती देने में दिन रात लगे हुए हैं। इसलिए विश्वकर्मा भगवान के रूप में भारत के आधुनिक शिल्पकार के रूप में इनकी पूजा हम लोग आज शक्ति केंद्र और बुद्धवाइज करने जा रहे हैं। ये हजारों साल जिए और भारत को मजबूत करें। मोदी जी दीर्घायु हो, मोदी जी दीर्घायु हो। विपक्षी दल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाने से पीछे नहीं रहे। झंझारपुर में भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान युवा कार्यकर्ता कांग्रेस नेता आनंद झा के नेतृत्व में दर्जनों युवा कार्यकर्ताओं ने नगर पंचायत के नेंगड़ा चौक पर जूता पॉलिश कर देश में बढ़ते बेरोजगारी के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। युवा कांग्रेस नेता आनंद झा ने कहा कि आज पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। आज की स्थिति में यह है कि देश के सर्वाधिक बेरोजगारी पिछले 45 साल में बाद मोदी की सरकार में हुई है। युवाओं को रोजगार नहीं मिले है। जिन युवाओं के दम पर प्रधानमंत्री बने मोदी जी, आज वही ठगे जा रहे हैं। भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे देश में बेरोजगारी दिवस मनाने का निर्णय लिया। उसी के अंतर्गत झंझारपुर में भी युवा कांग्रेस के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया। आप लोगों को जानकारी होगी और जानते भी होंगे कि जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में बोल रहे थे कि हमारी सरकार होगी तो हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आज 6 साल के बाद उन्होंने 6 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं दिया, लेकिन उनके भारत सरकार की जो संस्था है जो बेरोजगारी दर मापती है, उनका आकलन है कि आज के डेट में जो पहले 2014 से पहले रोजगार में थे वो आज 30 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, रोड पे आ गए। और उसका परिणाम आप लोगों के गांव कस्बे शहर में भी नज़र आ रहा है, सब आदमी जानते होंगे। इसीलिए हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार से मांग करती है कि ये जो बेरोजगारी का दर बहुत अधिक पैमाने पे बहुत ही लंबा गैपिंग हो गया है, उसको भरने का जल्द से जल्द प्रयास करें, क्योंकि ये सरकार अभी 4 साल 3.5 साल सरकार में है और नहीं तो हमारी कांग्रेस पार्टी युवा कांग्रेस इसमें आंदोलन बहुत धारदार करेगी। आज सभी जगहों पर धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा मनाया जा रहा है। इस मौके पर कई जगहों पर कलश शोभा यात्रा भी निकाली गई। में जाना जगह जगह विश्वकर्मा पूजा समिति के द्वारा पूजा पंडाल निर्माण कर उसमें मनमोहक प्रतिमा स्थापित कर भगवान विश्वकर्मा की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। एक अच्छी खबर सीमावर्ती क्षेत्र मधुआपुर से आ रही है।
अपने पहले ही प्रयास में जनकपुर नेपाल की निहारिका जाने सीए फाउंडेशन परीक्षा पास कर दी है। उन्होंने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ साथ बासोपट्टी ब्लॉक रोड स्थित ई गुरुकुल कॉमर्स क्लासेस के संस्थापक रतन झा को दिया है। निहारिका ने बताया कि पहले साइंस की स्टूडेंट थी, फिर रतन सर के देखरेख में उन्होंने इस परीक्षा की तैयारी की। निहारिका की एक खास बात है कि इस एग्जाम को क्रैक करने का विचार आने के साथ ही उन्होंने मन में एक निर्णय लिया कि वे पूरी ताकत लगा देगी और कोशिश करेगी पहले ही अटेम्प्ट में परीक्षा क्लियर कर ले। पहले तो सबसे पहले अपन फैमिली के जे सब दिन बहुते सपोर्टिव रहलखिन कि हम जथोसुकै करियर चूज करे उसमें सब दिन हमारे साथ देलखिन। अनि जते भी टीचर सब छलखिन जे हमरा ला केलखिन हैन। अनि कुनो भी हमरा स्टडी मटेरियल चाहे छलै त वेबसाइट सब मिल जाय छलै। एडिशनल किछु चाहे छलै त हमरा ई गुरुकुल से मिल जाय छलै। रतन झा जी हमर मौसा भेलखिन, उ हमरा सब दिन गाइड करै छलखिन कि हमरा कोनो भी प्रॉब्लम होय किछु भी हमरा जरूरत पड़ै छलै त हमरा सब दिन ई मिला दै छलखिन। काउंटिंग के किछु भी नॉलेज नहीं छला। जब लॉकडाउन भेलै तब हमरा करियर अपॉर्चुनिटी के लिए हमरा सोचे के टाइम मिलल, जैमे हम ये अपना के स्टेबल रख हम ये सोच सकले कि हमारा पोटेंशियल की में है, हम की में नीक जगह अपन करियर बना सकै छियै। तो ओहि के लेल हम अपन हार्डवर्क तो छेबे केलै कि जते भी हमरा इन्वायरमेंट मिला देलखिन, हम अपन हार्डवर्क के रिजल्ट में टर्न करला त सबके जते भी हमर फैमिली मेम्बर्स छथिन, जते गोटा हमरा ला बहुते सपोर्टिव रहलखिन, हम सबके थैंक यू कह चाहै छियै। कितने अटेम्प्ट में आपने एग्जाम क्लियर किया? जी अपन हार्डवर्क के लऽ कऽ हमरा कॉन्फिडेंस तो छला कि, लेकिन तैयो भी एग्जाम के बाद तो सबके कनी कनी तो रहबे करे छै डर जका। तैयो हम फर्स्ट अटेम्प्ट में अपन सीए फाउंडेशन के क्लियर कर लेली। तै के लिए से अपना के लकी से सोच रहल छै, अपन हार्डवर्क से सब चीज अटेम्प्ट कर सकै छै, सब चीज पाइब सकै छै। कि हम सबके ये मैसेज देवे चाहिए कि कहियो भी अपना के लो नहीं समझबे, अपन सेल्फ स्टीम के कहियो भी लो नहीं करब। कैला कि अहाँ के हार्डवर्क, अहाँ के रिजल्ट अहाँ के लिए बहुत ही मैटर करे छे। देखिए मेरा तो यही लॉजिक है कि कोई भी बच्चा ये मत सोचे कि मैं गांव में हूँ, बिहार में हूँ, बासोपट्टी में हूँ तो नहीं हो सकता है। हर कुछ पॉसिबल है, क्योंकि जितना टाइम अपडेट होते जा रहा है सब कुछ, तो सब कुछ अवेलेबल है। और मेरा मोटिव भी यही था कि बासोपट्टी में आके क्लास खोलने का, 11-12 के साथ बच्चा को प्रोफेशनल बनाना है। और प्रोफेशनल में डिफरेंट टाइप का प्रोफेशनल है, कोई सीए करेगा, कोई सीएस करेगा, कोई सीएमए करेगा, कोई एमबीए करेगा। और कॉमर्स में तो ऐसा है कि यदि बच्चा कुछ भी नहीं करेगा तो अकाउंटेंट तो बन ही जाएगा। तो बच्चे भी अच्छा होना चाहिए। बच्चे को लगता है कि मैं 12th पास कर गया सब कुछ हो गया, हमको ऐसा कुछ नहीं है। 12th पास के बाद अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, आपको उस अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग काम करना है। यदि एक बायो का बच्चा जो अकाउंट में DRCR नहीं समझ रहा था, बिल्कुल उसके पास नॉलेज नहीं था, कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा था, कभी लॉ नहीं पढ़ा था, यदि वो बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में विदिन 6 मंथ प्रिपरेशन करने के बाद निकाल सकता है, तो मुझे लगता है कि जो मेरे यहाँ बच्चा पढ़ रहे हैं वो आराम से +2 करने के बाद आराम से सीए फाउंडेशन तो निकाल ही सकता है। बशर्ते कि आपको हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर टाइम देना पड़ेगा, रूटीन में रहना पड़ेगा, ये सब चीज़ करेंगे तो आराम से हो सकता है। और जब हम यहाँ आए थे मुझे लग रहा है कि पूरा मधुबनी ज़िला में यदि कहीं भी सबसे यंगेस्ट सीए का यदि पूरा का पूरा बैच चलेगा और यदि चलता है तो ई गुरुकुल चलता है। यहाँ नहीं था तो मैं दिल्ली में था, दिल्ली में भी पढ़ाता था। यहाँ बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चे दो चार हो रहे हैं, वो ऑनलाइन ले रहा है, जहाँ से ले रहा है एजुकेशन ले रहा है। और मेरा मोटिव यही है, 1 साल 2 साल 3 साल जितना टाइम लगे, आज ये सारे बच्चे 12 के बैठे हुए हैं, आज न कल यहाँ फाउंडेशन के मधुबनी ज़िला के हर एक गांव से एक ना एक बच्चा आएगा और 50 बच्चे 40 बच्चा का बैच फाउंडेशन का भी बनेगा। और मैं रतन कुमार झा, मैं 2 साल से यहाँ पे ई गुरुकुल कॉमर्स क्लास चला रहा हूँ। इससे पहले मैं दिल्ली में था और एज अ फिनेंस मैनेजर में जॉब कर रहा था, लेकिन मैं 2 साल से यहाँ आके काम कर रहा हूँ। एकेडमिक में काम करना है हमको, और धीरे धीरे यहाँ पे सारे बच्चे को जो हमारे पास पढ़ रहे हैं उसको प्रोफेशनल बनाना है। हमको प्रोफेशनल बनाना है, या तो सीए कर ले, सीएस कर ले, एमबीए कर ले, लॉ कर ले, कुछ भी नहीं करेगा तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे सारे बच्चे कुछ नहीं करेंगे तो अकाउंटेंट तो बनेंगे, इसका तो मैं गारंटी देता हूँ। और इसके लिए मेरे पास प्रॉपर इन्वायरमेंट भी है, मैं प्रॉपर सब कुछ रखा भी हूँ और बच्चा को बनाऊँगा भी।
सहारगार थाना क्षेत्र के अवाड़ी गांव में मजदूरी मांगने पर मारपीट का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पीड़ित महिला ने सहारगार थाना अध्यक्ष को दिए गए आवेदन में 5 लोगों को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। तो 3 दिन पहले हम और मेरे भाई ने मजदूरी मांगने के लिए गए थे, उस दिन नहीं दिया। कौन? विनय राय और ललन राय। अच्छा। जी, उसके बाद में सुबह करीबन 7 साढ़े 7 बजे हम लोग पूजा में बैठे थे और वो लोग आया, ललन राय विनय। पूजा में कहाँ बैठे थे, घर पर या घर से बाहर? जी, घर से बाहर। अच्छा, हाँ। जी, तो ये सब आया, बोला कि मेरे मम्मी दरवाजे पर झाड़ू मार रही थी। हाँ। वो बोला कि रविंदर। क्या है मम्मी का नाम? पार्वती देवी। हाँ। बोला कि ललित और रविंदर कहाँ है? तो बोला क्या बात है? तो बोला कि ऐसे मजदूरी मांगने जाता है और कहीं कहीं टोक देता है, इसीलिए बोला मेरी मम्मी की नहीं है रविंदर और ललित गया है पूजा में। तो नहीं सुनने के बाद में वो लोग लाठी या डंडे से मारना शुरू कर दिया। किसको? मेरी मम्मी को। अच्छा। उसके बाद में रविंदर मेरी भाभी आई उसके बचाने के लिए। फिर क्या नाम है भाभी का? जिप्सी देवी। हाँ। फिर उसके साथ भी मारपीट शुरू कर दिया। उसके बाद में साड़ी भी खींच दिया। जी, और जब तक मैं हल्ला हुआ हम लोग आए तब तक में ये सब हल्ला शांत हो गया था। फिर उस सब ने बोला, फोन करके 50-60 आदमी को बुला लिया है कि दुसात को मार दो, घर से भगा दो, ऐसे वैसे बहुत तरह की बात बोल रहा था। जाति सूचक शब्द का प्रयोग। जी जी जी, ये साले दुसात सब पूजा करता है, ऐसे वैसे भगवान को भरोसा करता है, बहुत तरह की बात बोल रहा था। जब तक में वो सब हम लोग आए, सब कोई जुटे तो भाग गया। और फिर क्या हुआ? फिर इसकी शिकायत कहीं की है तुम लोग? जी, मेरी मम्मी थाना में आवेदन दिए हैं। अच्छा, क्या चाहते हो? सर, चाहते हैं प्रशासन जी से और कोर्ट से न्याय चाहते हैं। थानाध्यक्ष रामचंद्र चौहान ने बताया कि पीड़ित महिला के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस अग्रितर कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बदनाम नल जल योजना की अच्छी तस्वीर देखनी हो तो आप मधेपुर प्रखंड के बाट पंचायत में देखिए। यहाँ के वार्ड नंबर 4 में 13,75,000 की लागत से नल जल योजना का काम पूरा किया गया है। योजना से जुड़े लोग भी आज मौजूद थे, जरा सुनिए क्या कहते हैं लोग। अभी हम वार्ड में 4 में जल नल के टावर में। कौन सा पंचायत? बात। कितने परियोजना का ये बना हुआ आपका? 14,55,000। कितने दिन में तैयार करवाया? 1 साल में। लेकिन पब्लिक का आरोप है कि जब चुनावी वर्ष आया उस टाइम आप ये उद्घाटन किए हैं। इसलिए कि हमारे अकाउंट में पैसा ही नहीं मुखिया जी दिए थे। कौन मुखिया जी हैं? ये सुभाष चंद्र झा जी। क्यों नहीं दिए थे? अब ये तो नहीं मैं बता सकता हूँ, बोल रहा था कि अकाउंट में पैसा ही नहीं। कभी इस मौके पर शशिश चंद्र झा, विजयकांत मिश्रा, सरोजानंद झा, श्यामल झा, संतोष कुमार झा, सोनू कुमार जेई व अन्य लोग मौजूद थे। बावड़ी थाना क्षेत्र से एक शराबी को पुलिस ने गिरफ्तार कर आज जेल भेज दिया। इसकी पुष्टि करते हुए थानाध्यक्ष रामाशीष कांति ने बताया कि संज्ञान गश्ती के दौरान एएसआई सुभाष कुमार मिश्र को गुप्त सूचना मिली कि पथराई गणेश मंदिर से पूर्व दोनवाड़ी हाट के पश्चिम बाहुबड़ी कुटोला मुख्य मार्ग पर शराब नशे में एक व्यक्ति को हंगामा कर उत्पात मचा रहा है, जिसके कारण गणेश पूजा में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हो रही है। पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचकर शराबी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शराबी की पहचान तेगड़ा गांव के पवन कुमार महतो के रूप में हुई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए चौथा।